सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। भैया बात करने वाला हूँ एक आज ऐसी स्टॉक मार्केट के बारे में जो लोग टेक्निकल समझते हैं या नहीं समझते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। इबिट्टा क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये सब क्या होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सबसे बड़ा वर्ड है मार्केट में, मार्केट साइकोलॉजी। आप कहते हैं ना कि मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, ये हमको सिखाइए। तो इस थ्योरी को मैं सीधा-सीधा बोलता हूँ खुराफाती थ्योरी, ठीक है ना? अब बाज़ार को लोग कैसा समझते हैं ना, बाज़ार को लोग इंसानों जैसा समझते हैं, कि जैसे इंसान ह्यूमन का माइंडसेट होता है ना, वैसा ही लोगों को लगता है कि बाज़ार का भी माइंडसेट होता होगा। मतलब ऐसा सोचिए कि निफ्टी होती है, ठीक है? अब सुबह-सुबह निफ्टी लोगों के मूड में आया कि आज निफ्टी को रोना है कि हँसना है। मतलब आज आपका मूड रोने वाला है या सुबह-सुबह या हँसने वाला है। कई बार होता है ना सुबह-सुबह चिड़चिड़ापन होता है, सुबह-सुबह गुस्सा आता है, सुबह-सुबह खुशी होती है। तो लोगों को निफ्टी भी ऐसी ही लगती है, बैंक निफ्टी भी ऐसी ही लगती है। समझिएगा बात को। अब ये क्या है, इसको हम लोग मैं इसको सरकाज़म भी कहूँगा। दूसरी चीज़ ये एक बेहद इम्पोर्टेंट बात भी है, इम्पोर्टेंट थ्योरी भी है साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद जो मुझे समझ में आया, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। जो भी लोग स्टॉक मार्केट या फिर छोड़िए कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट में साइकोलॉजी बीच में ना आए, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए, समझने का प्रयास करते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं। अब सपोज़ करिए कि आज बाज़ार को समझ लीजिए कि बाज़ार एक ह्यूमन है। आपकी गर्लफ्रेंड है मान लीजिए और लड़की है तो बॉयफ्रेंड है मान लीजिए। नहीं, शादी हो गई है तो बीवी मान लीजिए और औरत है तो हस्बैंड मान लीजिए, ठीक है? अब मान लीजिए कि मार्केट जो है कि आज सैड है तो आज गिरा हुआ है ना? सीधी-सी बात है। फंडामेंटल या टेक्निकल तो गया भाड़ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मूड स्विंग हो रहा है बाज़ार का, आज सैड है तो गिरा हुआ है, सीधी-सी बात है। और बात कैसी है कि आज बाज़ार बहुत खुश है, तो आज बाज़ार उठा हुआ है। अब सीधी-सी बात है टेक्निकल चार्ट क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ऑप्शन चेन की थ्योरी क्या कहती है, इन सब से कोई लेना-देना नहीं है। सीधा-सीधा मार्केट के मूड का एक चार्ट बना लीजिए। ले लीजिए मंडे से लेके फ्राइडे तक कि बाज़ार चलता कैसे है। अब वीकली पूरा-पूरा चार्ट बना लेते हैं। मंडे को कैसा चलेगा बाज़ार, ट्यूसडे को कैसा चलेगा, वेडनेसडे को कैसा चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे कैसा चलेगा बाज़ार। मंडे, मंडे को कहते हैं उदास मंडे। उदास मंडे क्यों कहते हैं? अब मंडे को सुबह-सुबह मार्केट का चेहरा लटका रहता है। वीकेंड खत्म हुआ रहता है, जैसे आपका चेहरा लटका रहता है। सारे ट्रेडर्स मंडे को एकदम ऐसा लगता है कि यार आज कौन-सा काम हमको दे दिया गया है। और मार्केट का भी मूड वैसे ही रहता है। सुबह-सुबह अंगड़ाई लेते हुए ऐसा उठता है कि क्या करना है आज, पता नहीं चलना है कि नहीं चलना है। और जैसे आपको ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही बाज़ार को भी चलने की इच्छा नहीं होती है। और कहीं कोई बीच में सैटरडे संडे में कोई बहुत बड़ी खराब खबर आ गई है, तो फिर तो सोचिए कि मंडे को क्या हाल हो जाता है। पूरा मार्केट गैप डाउन। और बीच में कहीं कोई बहुत अच्छी खबर आ गई है, तो सोचिए मंडे को क्या आता है, पूरा मार्केट गैप अप, है ना? डिपेंड करता है बहुत सारी। ऐसे ही ट्यूसडे की बात करते हैं, तो ट्यूसडे थोड़ा होपफुल होता है लोगों को। मैं आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ट्यूसडे क्या होता है, ट्यूसडे थोड़ा होपफुल होता है। क्यों? क्योंकि मंडे से एक्टिव हो चुके रहते हैं लोग, काम करने लगते हैं, फ्लो में आ चुके रहते हैं, स्टेबिलिटी आ चुकी रहती है। तो बाज़ार भी वैसा ही होता है, टेक्निकली बाज़ार क्या होता है, बाउंस बैक करता है, चलना शुरू करता है, मूवमेंट होता है। बाउंस बैक का मतलब कि ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही जाए, अगर नीचे गिरने के मूड में है तो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन चलना शुरू करता है, मूवमेंट होती है बस। वेडनेसडे एकदम मिड वीक है, उसके पहले 2 दिन बीत चुका है, इसके बाद 2 दिन और हैं, है ना? तो इस दिन एनर्जी आती है बाज़ार में, जैसे आपको काम करने में एनर्जी आती है, बाज़ार का मूड एकदम बैलेंस्ड होता है, ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, मूवमेंट की उम्मीद होती है और बाज़ार में मूवमेंट आते हैं, मल्टीपल मोमेंटम्स आते हैं। अक्सर वेडनेसडे को वोलेटाइल मूव भी देखने के लिए मिलता है कि वोलेटिलिटी आती है। क्यों? और एक चीज़ और होती है कि चूँकि थर्सडे करीब होता है, बेहद करीब होता है, तो वेडनेसडे आधा बीतते-बीतते मार्केट कंसोलिडेट भी होना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे उसका मूड जो है कि ऐसा होने लगता है कि ठीक है, अब नॉर्मल बिहेवियर करो, क्योंकि एक्सपायरी 1 दिन बाद ही है। अब सबसे बड़ा फोमो को किस दिन क्रिएट होता है? थर्सडे के दिन क्रिएट होता है। क्यों? थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी कह लीजिए, चाहे मंथली एक्सपायरी कह लीजिए, सब तरह की एक्सपायरी होती है। तो थर्सडे तो एकदम हौवा बन गया है बाज़ार में, हैं? ये चौथा दिन होता है हफ्ता का, सबको याद रहता है कि आज थर्सडे आने वाला है। मंडे से ही एक्साइटमेंट होती है कि इस थर्सडे को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से बाज़ार में ट्रेड लेना है और पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ करनी है। थर्सडे को बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे घर में कोई छोटा-मोटा इवेंट आ गया है। हफ्ते में कोई कोई मेहमान आ गया है, कुछ होने वाला है और ये 1 हफ्ते पहले से पता है कि ये मेहमान थर्सडे के दिन आने वाला है। वैसी एक्साइटमेंट होती है। और
अब तो बैंक निफ्टी के तो वीकली एक्सपायरी की टेंशन खत्म हो गई है, लेकिन निफ्टी में तो वीकली एक्सपायरी होती है। तो और दूसरी चीज की थर्सडे को एक ये भी होता है कि बस अब कल एक दिन और फ्राइडे को काम करना है, उसके बाद छुट्टी छुट्टी है। तो एक स्माइल भी लोगों के चेहरे पे रहती है, लेकिन आफ्टर थर्सडे हाफ डे के बाद कंसोलिडेशन भी बाजार में रहता है। कई कई बार बड़े मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। वैसे ही फ्राइडे फ्राइडे होता है एकदम पार्टी वाला मूड, बस आज आखिरी दिन है काम का, इसके बाद आज शाम से हो जाएगा वीकेंड शुरू और आज ही होगी पार्टी। तो बेच बाच के कई बार फ्राइडे को लोग भग जाते हैं 12 बजे तक, और बाजार में कई बार बड़ी गिरावट आ जाती है फ्राइडे को, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लैक फ्राइडे। ठीक है, और लोगों का मूड एकदम होता है कि सुबह सुबह मार्केट में आओ, पैसा बनाओ और बाजार से निकल के चले जाओ। और ट्रेडर्स एकदम इसी वाइब में, ठीक है, जैसे ऑफिस में एकदम आज कैजुअल ड्रेस पहन के जाना है, आज फॉर्मल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनना है, ऑफिस में छोटे मोटे पार्टी भी हो जाएगी, या ऑफिस में छोटे मोटे इवेंट्स हो जाएंगे, गेम्स हो जाएंगे, ऐसा लगता है। वैसे ही मार्केट भी वैसा ही होता है। कई कई बार एकदम से मूव दे देगा 12 बजे तक, 12 बजे के बाद एकदम सडन बड़े बड़े फॉल्स आ जाते हैं। कई 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 बार ऐसा होता है। और ये कैसे होता है, ये बेसिकली हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिकन थ्योरी के हिसाब से बाजार, मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, फिर से बता देता हूँ। अमेरिकन थ्योरी के हिसाब से बाजार अपने मूड के हिसाब से बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है। मूड इन द सेंस कि जब लोगों में खुशियां होती हैं तो बाजार अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ बुलिश मूव देता है, और जब लोगों में खुशियां नहीं होती हैं, दो ही चीजें होती हैं, गम वाली बात नहीं है यहाँ पर। खुशियां हैं या खुशियां नहीं है। खुशियां कब होती है, जब फेस्टिवल्स आते हैं, और खुशियां नहीं कब है, जब नॉर्मल नॉर्मल दिन चल रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट भी मार्केट के डिसाइड होते हैं, पोजिशनली स्पेशली पोजिशनल मूवमेंट्स डिसाइड होते हैं। सैटरडे की बात करें तो सैटरडे को मार्केट में तरह तरह की बातें चलती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के आपके एक्स पर तरह तरह के मीम्स चलते हैं कि मंडे को मार्केट रॉकेट होने वाला है, या रॉकेट ऊपर जाने वाला है, या उल्टा सीधा अपनी ही तरफ फायर हो जाने वाला है। ये कोई नहीं जानता है, बस बातें होती हैं, तरह तरह की बातें होती है। कोई कुछ प्रेडिक्शन करता है, कोई कुछ प्रेडिक्शन करता है। अब बात करते हैं कि बाजार में अगर कोई सा इवेंट, ये तो नॉर्मल डेज हो गया, नॉर्मल 5 दिन 6 दिन 5 दिन जो बाजार चलता है वो कैसे चलता है। अब सपोज करिए कि बाजार में कोई इवेंट ऐसा तगड़ा आने वाला है जिसकी आपको एंग्जाइटी हो, है ना। इंडिया, अब इवेंट कैसा, वैसे तो आजकल इंडिया पाकिस्तान के मैच हो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है तो उसका भी लोगों को लगता है कि बाजार पे असर पड़ेगा। मान लीजिए वर्ल्ड कप मैच होना है तो लोगों को लगता है इसकी वजह से बाजार, मेरे पास सवाल आते हैं ना, लोग मेरे से पूछते हैं, सर आज आज आईपीएल का फाइनल होने वाला है, बाजार पर असर पड़ेगा क्या। अरे भाई, है ना। अब इसमें क्या है कि आज सर कोहली सेंचुरी मार देगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा क्या। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इसके थ्रू भी बाजार को वोलेटिलिटी को मिलाने की कोशिश करते हैं। मैच अगर क्रूशियल फेज में चला गया, मान लीजिए मार्केट चल रहा है, उसी दौरान मैच भी एकदम क्रूशियल फेज में चला गया, सर क्या होगा, मार्केट गिर जाएगा क्या, मार्केट बढ़ जाएगा क्या। भैया, बाजार स्पोर्ट्स दो अलग अलग चीजें हैं। इस बाजार, अपने इमोशंस को बाजार के इमोशंस में मत घुसेड़ने की कोशिश करिए, नहीं तो ये क्या होगा कि बस वही तुक्के वाली बात है, जबरदस्ती का घुसा दिया। अच्छा, अब इसी तरीके से एक डर और धमाके वाली चीज होती है। मान लीजिए कोई बजट का दिन आने वाला है। अब बजट के दिन में स्पेशली आज मैडम आ गई हैं, मैडम अपना लाल वाला बैग दिखा रही हैं कि अब बजट बोलने जा रही हूँ, मार्केट एकदम थम जाएगा, रुक जाएगा एकदम। एक एकता कपूर के सीरियल में जैसा होता है ना, 4 बार म्यूजिक बज रहा है, एक ही सीन दिखाई दे रहा है, वैसा ही मार्केट एकदम थमा रहेगा, रुका रहेगा, और हम उसको देखते रहेंगे कि अब क्या होने वाला है, मैडम क्या बोलेंगे। और हमारी उम्मीदें हमेशा बजट से, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमारी बजट से उम्मीदें तो ऐसी फाड़ होती है ना ऊपर वाली की, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, हैं? वो उसके बाद वो मिल भी जाता है, उससे ज्यादा भी मिल जाता है तो हमको लगता है अरे कुछ नहीं मिला। लेकिन मिलने के पहले उम्मीदें एकदम जबरदस्त, जैसा हमारा एकदम एंग्जाइटी होती है, एकदम बीपी हमारा थम जाता है, वैसे ही बाजार भी एकदम थम जाता है। ओवर एक्सपेक्टेशन की तो दुकान होती है उस दिन, इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन की जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इवन वही वो जो छाते वाली कहानी सुनाता हूं ना मैं, वो छाते वाली कहानी वाली बात होती है बजट वाले दिन। अब छाते वाली कहानी वाली बात क्या होती है, एक आदमी जाता है सुबह सुबह, एकदम मॉर्निंग में, मॉर्निंग की बात है, एकदम सुबह सुबह एक दुकान खुलती है छाते की, बारिश हो रही होती है, एक आदमी जाता है, बोलता है भैया छाता चाहिए। दुकान वाला बोलता है 120 रुपए का एक छाता। उसको लगता है यार, एकदम जो आम आदमी सरकार से उम्मीद करता है वही बात बता रहा हूं मैं, उसको लगता है यार ये दुकानदार जो है कि मेरे को लूट रहा है, 120 रुपए का छाता तो हो नहीं सकता, महंगा छाता दे रहा है मुझे। और सबसे पहले बौनी का टाइम है, एकदम ग्राहक पहला है दुकान पर, बोलता है नहीं भैया 120 रुपए तो मैं नहीं दूंगा छाते का। तो दुकानदार बोलता है कि यार सुबह सुबह पहला ग्राहक है, तो उसी से पूछ, बेटा बताओ कितना दोगे। तो बोलता है 100 रुपए में दे दो। उसने कहता है, दुकानदार कहता है यार सही है, 100 रुपए दे रहा है, चलो चुपचाप लो, पहला ग्राहक है, दे दो इसको छाता। दुकानदार बोलता है लाओ 100 रुपए दो। फिर ये ग्राहक सोचता है अरे 100 रुपए, लग रहा है मैंने ज्यादा बोल दिया, ये दुकानदार मेरे को अभी भी लूट रहा है। बोलता है ना भैया मैं 100 रुपए भी नहीं दूंगा।
अब दुकानदार ऐसा अगरबत्ती वगरबत्ती जलाने की तैयारी में है, पूजा करने की तैयारी में है। क्या कौन सा ग्राहक आ गया सुबह सुबह। कहा फिर कितना दोगे? कहे भैया 50 रुपए दूंगा, देना है तो बताओ। दुकानदार कहता है यार 50 रुपए तो मेरी लागत भी नहीं है, मैं तो 80 रुपए के खरीद के लेके आया हूँ, तुमको 120 में बेच रहा था। तो बोलता है नहीं भैया 50 में देना है तो दो। दुकानदार माथा पकड़ लेता है, कहता है सुबह सुबह क्या ही ग्राहक को, जाने दो 30 रुपए नुकसान ही चाहिए, ले आओ। अच्छा 50 रुपए दो, 50 रुपए दो, मैं तुमको छाता देता हूँ। फिर इसको लगता है यार 50 रुपए में भी मेरे को देने के लिए तैयार हो गया है, ये आदमी पक्का मेरे को बेवकूफ बना रहा है, पक्का बेवकूफ बना रहा है, ये सरकार पक्का मेरे को बेवकूफ बना रही है, इतना टैक्स छोड़ दी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर बोले ना मैं 50 रुपए भी नहीं दूंगा। दुकानदार बोलता है अरे भाई क्यों सुबह सुबह माथा खराब किए हुए हो? कहे भैया मैं तो छाता का 50 रुपए नहीं दूंगा, आप मेरे को लूट रहे हो। दुकानदार एक काम करता है, छाता उठाता है, सामने पटकता है, ये लो फ्री में लेके जाओ छाता, फ्री में ले जाओ तुम, लेकिन यहां से निकलो मेरी दुकान से बाहर। ग्राहक कहता है अच्छा फ्री में दे रहा है, लग रहा है अभी भी ये मेरे को लूट रहा है, भैया मैं फ्री में भी नहीं लूंगा। अरे भाई अब फ्री में क्यों नहीं लोगे? भैया आप पक्का इसमें कोई स्कैम कर रहे हो, एक काम करो मेरे को फ्री में 2 छाते दोगे तो मैं लूंगा। अब बताइए दुकानदार क्या किया होगा। ठीक है, तो हमारी सरकार से भी ऐसी ही उम्मीदें होती हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि बजट के टाइम पर, किसी भी बजट के टाइम पर सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार न जाने हमको क्या 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 दे दे, और सरकार जो दे देती है उसके बाद भी हमको लगता है कि यार कुछ दिया ही नहीं सरकार। ठीक है, 2020 के बजट की बात बताता हूं। मैडम ने बजट बोलना शुरू किया और सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट हुई थी ना, लगभग 2.43% नीचे गिर गया था उस दिन। और ऐसे लगा कि जैसे इन्वेस्टर्स एकदम बाजार से बाहर ही हुए जा रहे हैं, बाहर ही हुए जा रहे हैं, उनको कुछ कुछ है ही नहीं, मोह माया ही नहीं बाजार में, सब बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। अच्छा क्या होता है, बाजार कई बार 5% ऊपर चला जाता है, हमने देखा ये पिछले बजट में भी देखा था, बाजार में अच्छा मूवमेंट आया था, बजट के अगले दिन आया था। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का बजट है, और लोग इंस्टेंट जो रिएक्शन है, एकदम इंस्टेंट जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन होना था बस उतने में होता है, उसका बाकी का असर तो लॉन्ग टर्म में आएगा बाजार में, पूरे साल धीरे 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 असर दिखाई देगा ना, एकदम से नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो इंस्टेंट मूवमेंट है वो मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी का कारण है, सीधी सी बात है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी का कारण है, जो इंस्टेंट जबरदस्ती के ट्रेड्स इन हो रहे हैं या जबरदस्ती के ट्रेड्स आउट हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी बजट आ रहा है तो उसका एनालिसिस होना, एनालिसिस होने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन होना, तब जाके धीरे धीरे उसका बाजार पर स्लोली असर आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन हमारा जो फोमो होता है वो ऐसा होता है कि हमको सब कुछ ऐसा लगता है कि तुरंत इंस्टेंट अभी के अभी इसका असर बाजार पर आ जाएगा, और हम इसी चक्करों में फंसे रहते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें ये सारी मैं बातें भले ही मजाक में कर रहा हूं, लेकिन ये एकदम एब्सोल्यूट ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। शेयर मार्केट में डेली सेंटिमेंट का बहुत हाथ होता है, बहुत ज्यादा हाथ होता है। मैं सीधा ही बोलता हूं, देखता हूं मेरे पास लोग आते हैं, ऐसे ऐसे इमोशनल लोग आते हैं, ऐसे ऐसे इमोशनल बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं सुन के मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस धरती पर ये काम ही क्यों कर रहा हूं, या फिर मैं लोगों से बात ही क्यों कर रहा हूं। अपना दिमाग ट्रेडर्स सही में साइड में रख के चले आते हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कमेंट में लिख के बताइए, आपको खुद को कमेंट बॉक्स में पता होगा कि कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, तो आप कमेंट में बताइए कि मुझे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। हाउएवर ट्रेडर्स का मूड भी, इन्वेस्टर्स का मूड भी कई कई बार इस वजह से बर्बाद हो जाता है, इस वजह से अपना पोर्टफोलियो खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी दूसरे अदर देन द ट्रेडिंग लाइफ या इन्वेस्टिंग लाइफ, जो दूसरे जीवन में काम हो रहे हैं उसकी वजह से पता पड़े अपना जीवन बर्बाद कर लिया। एक भाई साहब से मेरी बात हुई, कहे सर मैंने आज अपने पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स बेच दिए। मैं पूछा काहे बेच दिए साहब? कहे सर बस ऐसे ही घर में लड़ाई हो गई थी, मूड खराब था, अब मैंने उठा के सारे बेच दिए, अब मैं सोच रहा हूँ साला कि मैंने क्यों किया, दिमाग ठंडा हुआ तो। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है भाई? मतलब चलो ठीक है, एक बार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, वार हो गया, उसमें सारे स्टॉक्स बेचे तो उस पैनिक का समझ में आता है, लेकिन मियां बीवी की लड़ाई में उठा के सारे स्टॉक्स बेच दिए, इसमें कैसा मतलब? समझ के परे है। कभी कभी फेस्टिवल का भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को, सर दिवाली आने वाली है, बाजार तो उठने वाला है, उठा के मैंने तरह तरह के शेयर खरीद लिए, पता पड़े दिवाली पर ही मार्केट डाउन। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि पता पड़े कि दिवाली पर पैसा मिला है, बोनस मिला है, कुछ भी मिला है, उठा के एक ही शेयर में उठा के पूरा पैसा उड़ेल दिया, अब पता पड़ा वही शेयर नीचे जाने वाला है। तो ना फंडामेंटल एनालिसिस किया, ना टेक्निकल एनालिसिस किया, ना ही डाइवर्सिफिकेशन किया, कुछ नहीं किया, उठा के बस दिवाली है, फेस्टिवल है, पैसा मिला है, एकदम खुश हैं, अंदर से खुश है तो इन्वेस्ट करना है, तो कहीं भी कर देना है, कचरे में भी कर देना है इन्वेस्ट, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, उठा के कर देना है बस इन्वेस्ट। यही तो है ह्यूमन साइकोलॉजी।
ये बस क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस का बायस है और कुछ नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव हम उस समय देखना ही नहीं चाहते हैं। हमको कोई चीज नेगेटिव नहीं दिखाई देती है। फेस्टिवल है भैया बाजार में, दिवाली है, होली है, दशहरा है, फेस्टिवल है, हमको कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है। हमको तो बस ऐसा लगता है कि एक हफ्ते में 10%, 20%, 25% मार्केट ऊपर चला जाए। न्यूज वाली बात भी ऐसी ही होती है। अब न्यूज वाली कहानी में मैं आपको बताता ही हूँ, कई बार न्यूज चैनल चलते हैं, न्यूज आती है और न्यूज के बिहाफ पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अरे भैया ये खबर आई है, इसकी वजह से ये होगा। भाई साहब आप समझिएगा मेरी बात को। सपोज करिए आपके घर में शादी पड़ी हुई है, ठीक है, आपके सबसे खास रिश्तेदार दो ही होते हैं, जीजा और फूफा, है ना, सबसे खास रिश्तेदार। अब सबसे खास रिश्तेदार के पास आप पहुंचे, अपने बच्चे लड़के की शादी का कार्ड लेकर के पहुंच गए कि भाई साहब, जीजा जी, फूफा जी, आप मेरे सबसे प्रथम रिश्तेदार हैं और मैं सबसे पहले, आप वो व्यक्ति हैं जिसको मैं ये बात बता रहा हूं कि मेरे घर में शादी पड़ी हुई है और पहला कार्ड मंदिर में रखा है और मंदिर में रखा, उसके बाद घर भी नहीं गया, आपके पास सीधा आ रहा हूं कार्ड देने। जीजा जी फूफा जी खुश? अरे हंस क्या रहे हैं, आप भी वही जीजा फूफा हैं, खुश? अरे ये खबर तो मुझे मिल गई भाई, शादी की खबर मिल गई, 17 तारीख को शादी है, जाना है, सब परिवार लिखा हुआ है, पूरे परिवार को जाना है, एक एक व्यक्ति की तैयारी। अरे हमको सबसे पहले शादी का कार्ड मिला है, हमको मिला है, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट के बता देंगे साले के यहाँ शादी पड़ी हुई है और हमको सबसे पहले कार्ड देने आया था। समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि जीजा जी फूफा जी को ये बात नहीं समझ आ रही है कि आपसे पहले तो शादी का कार्ड छापने वाले को पता चल गया कि शादी है, पता चल गया ना, और शादी का कार्ड छापने वाले से पहले दोनों लोग देखे होंगे एक दूसरे को, दूल्हा दुल्हन, वो लोगों में बात चली होगी, बीच में कोई अगुआ महाराज आए होंगे, उन्होंने बात चलाई होगी, फोटो का आदान प्रदान हुआ होगा, न जाने कितनी ऐसी एक्टिविटीज हो चुकी होंगी। और ये सब छोड़िए, व्यापारिक गतिविधि में बात करें तो ढोल वाला बुक हो चुका है, आपके डोली वाले बुक हो चुके हैं, कार वाला बुक हो चुका है, लॉन बुक हो चुका है, खाने वाला बुक हो चुका है, यानी कि यहां तक कि कार सजाने वाला भी बुक हो गया है, सब कुछ बुक हो गया है, सब सारा बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका। किसको क्या जाना है, किसको क्या नहीं जाना है, उसके बाद खबर पहुंच रही है जीजा जी फूफा जी के पास और आप भी वही जीजा फूफा बने हुए बाजार में बैठे हुए हैं कि हमको खबर मिल गई, हमको खबर मिल गई। भैया जो बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो हो चुका। अब आप इस बाजार में कोई ट्रेड नहीं ले सकते। आप भले ही जीजा जी हैं, आप कहिए ना कि मेरा लॉन खाली है, मेरे लॉन में शादी कर लो। अरे जीजा जी पहले बताना चाहिए था, आप तो शादी के कार्ड में बताइए गुप्ता जी का लॉन का एड्रेस छप गया। अब क्या आपको धंधा मिलने वाला है? कोई धंधा नहीं मिलने वाला है। तो जब आपको खबर मिल रही है, उससे पहले उस खबर के पीछे न जाने कितनी खबर, न जाने कितने लोगों के पास जा चुकी है, तब जाके वो खबर आपके पास आई है। समझिए, बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हो चुका है। उस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, अगर आप उस डिस्ट्रीब्यूशन में बाजार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो समझिए कि आप कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। कोविड-19 का क्रैश याद करिए। कोविड-19 2020 में फरवरी मार्च में निफ्टी में लगभग 35% की गिरावट आई थी। जिन लोगों ने पैनिक में उस समय बेच दिया होगा और अपना नुकसान बुक कर लिया होगा, उसके बाद मार्केट देखिए 90% ऊपर चढ़ा गया, न जाने कितना ऊपर चला गया। अभी वो मेरी अभी रिसेंट रील आपने देखा होगा कि बाजार में जितनी खराब खबर बाजार के लिए वो उतनी अच्छी होती है। तो रिकवरी तो होती है ना मार्केट में, लेकिन हम एट द बॉटम जाकर के क्यों इतने पैनिक्ड हो जाते हैं कि अपने पोर्टफोलियो से बाहर होना शुरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है, जो डर गया वो मर गया। सीधी बात है, सिंपल बात है। और बाजार में बिना सोचे समझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक और ह्यूमन साइकोलॉजी पे, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पे। भैया पड़ोसी ने टिप दिया है और फेसबुक वाली आंटी ने टिप दे दिया है। क्या टिप दिया है कि आज ये वाला स्टॉक, फलाना वाला स्टॉक उड़ने वाला है और उड़ने वाला है, तो मतलब कि दे दिया तो मतलब अरे उन्होंने बोला है तो खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं। नहीं तो मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि भैया ये वाला स्टॉक खरीद लो, और खरीद लेते हैं। नहीं तो किसी का फोन कॉल आ गया, सर मैं आपको इतना पैसा कमवाऊंगा, उसमें से इतना पैसा मेरे को दे देना, ये वाला स्टॉक उठा लो। भाई जिसने आपको खरीदवाया उसका क्या रिस्क? रिस्क तो आपका है ना। सोच के देखिए, रैंडम कॉल, रैंडम टेलीग्राम चैनल, रैंडम व्हाट्सएप चैनल पर एक टिप आई और आपने बिना सोचे समझे आंख मूंद के उसी टिप पर भरोसा कर लिया और उठा के खरीद लिया। आपको खुद को नहीं पता है, खुद को नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर टिप किस रिसर्च के भी आप पर आई है, किसने रिसर्च किया, और जिसने रिसर्च किया उसको क्या पड़ी है कि वो आपको टिप देने जाएगा, क्यों देने जाएगा।
उसने बोला कि सर मैं टिप दे रहा हूं, इसके बदले मेरे को आप जब ट्रेडिंग करेंगे बताइए कितने शेयर ट्रेड करेंगे। आपने बोला 500 शेयर ट्रेड करूंगा। अच्छा ठीक है, 500 शेयर में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप मुझे दे दीजिएगा। आपने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, और चालाकी में आपने 500 शेयर लगा दिए, गलती से तुक्के में आपको हो गया प्रॉफिट, आपने 20% नहीं दिया। कह रहे छोड़ो जान दो, काहे का 20% देना, मेरे को तो हो गया प्रॉफिट। लेकिन आपको लग गया चस्का, दूसरे दिन फिर वो फोन करेगा, कहेगा सर आपने 20% मेरा नहीं दिया। आपने कहा एक और ट्रेड करा तो दे दूंगा। वो बोलेगा अच्छा ठीक है पहले 5% ही डाल दीजिए मेरे अकाउंट में। आप मजबूरन मजबूरन उसको 5-10 हजार रुपए डाल देंगे अकाउंट में, और उसके बाद फिर वो टिप देगा। अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ, अब हर बार तुक्का तो चलेगा नहीं ना, हर बार तुक्का नहीं चलेगा ना। अब जब लॉस होना शुरू होगा तो होगा धुआंधार लॉस। उसमें वो क्या कर सकता है, 1 रुपया आपका वापस करेगा क्या, या आपके लॉस में वो भागीदार बनेगा क्या? तो ऐसे जबरदस्ती के टिप्स, जबरदस्ती के टेलीग्राम चैनल में से मैसेज आया कि एफआईज ने ये वाला स्टॉक खरीदा है, तुम भी खरीद लो। अरे भाई कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि बाजार आज यहां से यहां जाने वाला है। भाई क्यों लगता है? लगने के पीछे कोई कारण हो तो कारण तो बताइए, और कारण बताने से कोई मतलब नहीं, आप कारण समझने की तो कोशिश करिए। कि कहने से, कहीं स्टोरी में किसी के देख लेने से, कहीं भी ऐसा टिप मिल जाने से इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको खुद को बाजार में दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बेहद सीधी सी बात है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मूड से, अफवाह से, पड़ोसी के टिप से, क्रिकेट मैच के रिजल्ट से, फेस्टिवल से, इन सब से बाजार को इन्फ्लुएंस नहीं, इन सब से होता ही नहीं है बाजार इन्फ्लुएंस। नहीं आप करने की कोशिश करिए, नहीं इन सब से पैसा लगता है। इमोशनल ट्रेडिंग ऐसे रियल लाइफ में नहीं होती है भैया, बिल्कुल भी नहीं होती है। सारे लोग इमोशनल ट्रेडिंग के इन्हीं सब चक्करों में ट्रैप होते हैं, बिल्कुल ट्रैप होते हैं। तरह तरह के इमोशनल ट्रेडिंग के बिहेवियर होते हैं। फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पैनिक क्रिएट करते हैं। पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी की पूरी मैं बात करूं, ह्यूमन साइकोलॉजी ही इसी पर बेस्ड है। कुछ कॉमन इमोशनल ट्रेडिंग की मैं बात करता हूं, इमोशनल बिहेवियर की मैं बात करता हूं। एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब हिंदी में इसको कहें, ट्रेन पर जल्दी से सवार हो जाओ, छूट न जाए। सामने खड़े हैं स्टेशन में, और पता है कि ट्रेन की टाइमिंग यहां से 45 मिनट बाद है, सामने खड़ी है ट्रेन 45 मिनट बाद, लेकिन बैठ जाएंगे कहीं ट्रेन छूट न जाए। अगर प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, पता है कि 45 मिनट बाद ट्रेन की टाइमिंग है, फिर भी ट्रेन के पास दौड़ते हुए जाएंगे, आराम से नहीं जा सकते, एकदम भागते 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 जाके अपनी सीट पकड़ने की कोशिश करेंगे। सेम काम स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई भी स्टॉक रॉकेट की तरफ अगर ऊपर गया, एकदम मान लीजिए कोई स्टॉक उड़ गया, एकदम उड़ गया, जब उड़ गया, उड़ चुका, उसके बाद लोग उसके पीछे भागेंगे, उसको पकड़ने के पीछे भागेंगे। अरे भाई साहब वो उड़ चुका है, वो 5%, 10%, 15% चल चुका है, अब यहां से आप क्यों उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप उसके बॉटम्स को ढूंढिए ना, जो स्टॉक नहीं उड़ा है उनको ढूंढिए ना। उन स्टॉक्स के पीछे जाने का फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? वो तो जहां चलना था वो चल चुका। तो फोमो क्रिएट करके फोमो के पीछे भागना, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी वही करते हैं। अब एलटीपी कैलकुलेटर के रिवर्सल प्राइसेस की बात कर ले, जब रिवर्सल आया तो ट्रेड नहीं किया, जब मार्केट ऊपर उठ के टारगेट के पास पहुंच गया तो वहां जाके ट्रेड ले रहे। भाई क्यों? बना हुआ है रिवर्सल प्राइस, तो रिवर्सल प्राइस पर जाके करिए। दुनिया जहां भाग रही है उसके पीछे मत दौड़िए भैया, जांच पड़ताल करिए। फोमो की जरूरत नहीं है, मिसिंग आउट हो जाए तो हो जाए, भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है आपको? ऐसे ही पैनिक सेलिंग, इसका ठीक उल्टा साइड, ये बाइंग का ठीक उल्टा साइड है। डर के बाजार से बाहर हो जाना। बाजार थोड़ा सा गिरा, आपको चिंता हो गई, थोड़ा सा गिरा, छोटी सी खबर आई, छोटी सी खबर, अरे सर मुकेश अंबानी ट्रंप से मिलने गए थे। मैंने भी देखा वो वीडियो, अंबानी साहब जब ट्रंप से मिलने गए थे, 10 सेकंड 15 सेकंड की मुलाकात का वीडियो आया। सर इससे बाजार पर क्या असर पड़ेगा? अरे भाई उसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा? कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि कहीं कोई एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, सर क्या इसकी वजह से बाजार गिर गया? क्या गिर जाएगा क्या है? बस सीधी सी बात है कि सीधा अटैक, कुछ भी होगा, छोटी सी चीज होगी दुनिया में, सीधा आपका अटैक आपके अपने पोर्टफोलियो पे होगा। मैं देखता हूं कितने कितने लोग तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना बंद कर देते हैं, एसआईपी का कंटिन्यूएशन बंद कर देते हैं, उल्टा एसआईपी से पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। भैया बाजार गिरा हुआ है तब थोड़ी आपको विड्रॉ करना है,
जब ऊपर उड़ा रहेगा तब विड्रॉ करना है। उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? नीचे गिर रहा है तो और इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए बाजार जीरो हो जाएगा तो सबके लिए होगा ना, दुनिया के लिए होगा, आपके अकेले के लिए थोड़ी होगा। अकेले आपके लिए नहीं होगा कि पूरा बाजार जीरो हो गया और आपका पैसा जीरो हो गया, पूरी दुनिया का पैसा जीरो हो जाएगा भाई साहब। ऐसे में, ऐसे क्रैश में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं भी है तो भी आपकी नौकरी चली जाएगी, अगल बगल एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में दूर दूर तक आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक में कर रखा है और स्टॉक मार्केट जीरो हो गया तो आपका बैंक का भी एफडी गया, ये भी मान लीजिए, वो भी जीरो होना है, खत्म हो जाएगी उसकी कहानी, वापस नहीं मिलेगा पैसा जब तक स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं आएगा। इस बात को याद रखिए। तो जब बाजार क्रैश होता है ना तो बाजार से भागने की कोशिश मत करिए, बाजार में टिके रहिए, टिके रहने का नाम है। पोर्टफोलियोज डाउन दिखते हैं, माइनस में दिखते हैं, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज माइनस में दिखते हैं। कोविड के क्रैश में ही न जाने कितने लोग घबरा घबरा के बाहर भग गए, जो भग गए वो भग गए, जो टिके रहे वो टिके रहे, जो टिके रहे उनको उसका फायदा मिला। ऐसे न जाने जीवन में कितने फॉल्स आएंगे, ऐसे न जाने जीवन में कितने क्रैशेस आएंगे, पर उन क्रैशेस पर आपको एकदम पैनिक नहीं क्रिएट करना है, टिके रहना है। वहां पर टिक के रहेंगे तो उसका बेनिफिट आपको आगे चल के मिलेगा, सीधी सी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस और यूफोरिया की भी बात कर लेता हूं। ये वाला बिहेवियर एकदम इंडियन रिटेल ट्रेडर में तो एकदम भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है। थोड़ा सा पैसा मिलेगा, थोड़ा सा पैसा, एकदम लगेगा कि आज बस मैं तो झुनझुन वाला बन गया हूं, वॉरेन बफे हो गया हूं। 28 लोगों को पोर्टफोलियो दिखाएंगे, हैं, कहेंगे अरे मैंने ये मैंने वो पिक्चर देखे ना, खिचड़ी मूवी, मैंने हंसा, मैंने, हैं वैसे मैंने किया है ये ट्रेड, मैंने किया है, ये देखो ये देखो ये देखो। उसके बाद उठा के धुआंधार लॉसेस करना शुरू करेंगे, एक भी लॉस किसी को नहीं दिखाएंगे। गलती से एक मल्टीबैगर आ गया पोर्टफोलियो में, 10 रुपए का खरीदे थे 15 भी हो गया, ये देखो मेरा पोर्टफोलियो मेरा। उसके बाद न जाने कितने में उठा के लॉस कर बैठेंगे, वो किसी को नहीं दिखाएंगे। ऐसा ऑल इन खेलना शुरू कर देंगे। एक मान लीजिए 10 रुपए का किसी स्टॉक में पैसा बनाया, 15 रुपए हो गया, 20 रुपए हो गया, पैसा डबल हुआ, बेच दिया। तो वहां पे जब पहली बार लगाया था तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा सा हिस्सा लगाया था। दूसरी बार क्या करेंगे, कहेंगे ये मेरे को लग रहा है पक्का ऊपर जाएगा, उठा के पूरा पैसा उड़ेल देंगे उसी स्टॉक में और वही डूबेगा। अरे मेरे पास न जाने कितने ऐसे जानने वाले लोग हैं, उठा के ऐसा ऐसा पैसा फूका है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी भयंकर भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस, भयंकर ही ओवर कॉन्फिडेंस, और रोज थप्पड़ खाते हैं मार्केट से, हर तीसरे महीने थप्पड़ खाते हैं मार्केट से, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस उनका कभी जाता ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आता, मेरे को समझ ही नहीं आता क्यों नहीं आता है, मैं झुकेगा नहीं साला है ऐसा मार्केट में पैसा लगाने का वो मार्केट ऐसे लोगों को झुकने पर मजबूर कर देता है, इस बात को याद रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस बायस इन्वेस्ट करने वालों के लिए बहुत ही डिटरमेंटल है। आप निगेटिव्स देखना ही बंद कर देते हैं और स्ट्रेटजी से एकदम पूरी तरीके से आप भटक जाते हैं। यूफोरिया एकदम ही एक्सट्रीम खुश हो जाते हैं। एकदम बबल जब फूटता है तो पता चलता है कि ऐसा जमीन पर गिरे कि जमीन से भी 10 फुट नीचे चले गए। इसलिए ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, पैरों को हमेशा जमीन पर रखने की जरूरत है ना। एक स्टॉक में पैसा बनने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे स्टॉक में पैसा बनेगा। एक और भयंकर वाली साइकोलॉजी है, रिवेंज ट्रेडिंग। ये साइकोलॉजी मतलब अगर साइकोलॉजी की दुनिया का सर्कस है ना, तो ये समझ लीजिए कि उस सर्कस का सबसे ज्यादा फिल्मी आइटम है सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्यों कर बैठता हूं रिवेंज ट्रेडिंग, है बदला लेना है, एकदम बदला, चुन चुन के बदला लेंगे। गजब। जिस दिन थोड़ा सा लॉस हुआ, एकदम छोटा सा लॉस हुआ, उस लॉस को जब तक हैवी लॉस में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, एकदम दिल में जुनून आ जाता है कि मार्केट में मेरे साथ धोखा कर दिया है। अरे भाई धोखा नहीं है, वो बाजार का पार्ट ऑफ द गेम है। अब मैं इसको मजा चखाऊंगा। और इसके बाद यहां से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। फिर डबल क्वांटिटी, ट्रिपल क्वांटिटी, 4 गुनी क्वांटिटी, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, और एक छोटे से लॉस के बदले पूरा उस दिन जितना अपने डीमेट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है उस पूरे को साफ कर डाला। यूजुअली इस सोच के साथ ट्रेड करना मतलब खुद को और परेशान करना है। एक एग्जांपल देखिए, सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 93% रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में अपने पैसे गंवा बैठे हैं 2022 से लेकर 2024 तक। 75% लोग लगातार 3 साल नुकसान के बाद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। लगातार कंटिन्यूअस 3 साल नुकसान के बाद भी वो 75% लोग स्टॉक मार्केट में लगे हुए। ये समस्या वाली बात है।
भाई नहीं हो पा रहा है आपसे अगर, तो बाहर हो जाइए ना बाजार से। सर अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है ट्रेड करने के अलावा, पैसा नहीं है मेरे पास, उधार ले रखा हूं मैं, एकदम नाक तक, गले तक, आंखों तक, सर के ऊपर तक उधार में डूबा हुआ हूं, सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, लेकिन ट्रेडिंग के बिना नहीं रह सकता। भैया ट्रेडिंग सरप्लस पैसे वालों का गेम है, आपका गेम नहीं है। और नहीं समझ में आ रहा तो बाहर हो जाइए ना। जरूरी थोड़ी नहीं कि आपने सिंगिंग करना सीखना शुरू कर दिया तो एकदम आप सोनू निगम ही बन जाएंगे। नहीं गा पा रहे हैं, हो जाइए बाहर, कर लिया ना ट्राई, आज नहीं तो कल मार्केट को एकदम हराने की एकदम लगता है कि मैं तो हरा ही दूंगा। ये जिद आपको हमेशा नुकसान की तरफ लेके जाती है, याद रखिएगा एकदम। जैसा वो हॉलीवुड की पिक्चर में होता है ना, हीरो को जो है कि विलेन पहली फाइट में हरा देता है, अब विलेन को लगता है कि यार मैं ही सब कुछ हूं, ये हीरो कौन सी बड़ी चीज है, कुछ नहीं कर पाएगा ये स्टॉक मार्केट वैसा ही है। अगर अगर ऐसे लोग हैं ना मार्केट में, तो उन लोगों ने मार्केट को क्या बना रखा है, जुआ बना रखा है, सीधा सीधा जुआ बना रखा है। ये जुआ खेल रहे हैं, ये ट्रेडिंग वेडिंग करने नहीं आए हैं, ये इनको एक लीगल जुआ मिल गया है, ये लीगल जुआ खेलने के लिए आए हुए हैं। मार्केट से दुश्मनी लेकर के आप बाजार से नहीं खेल सकते, इस बात को याद रखिएगा। ये मार्केट है, ये आपकी पर्सनल दुश्मनी निभाने वाली कोई चीज नहीं है। ठंडे दिमाग से यहां रहना पड़ता है, ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है। अब ये जितने भी बिहेवियर्स हैं, चाहे फोमो कह लीजिए, चाहे पैनिक कह लीजिए, चाहे रिवेंज ट्रेडिंग कह लीजिए, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, ये सबसे ही मार्केट की साइकोलॉजी ड्राइव होती है। अब क्राउड का बिहेवियर देखिए, लोग कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। एक को अगर डराया बाजार में तो वो पूरा, आजकल तो सोशल मीडिया साथ में है, उठा के सोशल मीडिया में भी पोस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, देखना शुरू कर देते हैं एकदम। पता पड़े आज आप बुलिश थे सुबह और मार्केट में सोशल मीडिया में फैल गया कि बेरिश बेरिश बेरिश, एकदम ही फोमो में चले गए। आप अपने टेक्निकल्स को भूल के उन इमोशंस में ट्रैप हो गए। वोलेटिलिटी क्या है, क्या है? इमोशंस का ग्राफ ही तो है वोलेटिलिटी, विक्स यही तो है। जब सब शांत रहते हैं, जब कोई 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 इमोशंस नहीं होते हैं बाजार में, विक्स नीचे रहता है। अब इंस्टीट्यूशंस ये सब देखते हैं, एफआईज ये सब देखते हैं, डीआईज ये सब देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जब पब्लिक जो होती है, जब पैनिक से बच रही होती है, जब एकदम शांत बैठी होती है, तो वो भी एकदम सस्ता माल धीरे धीरे चुपचाप उठा रहे होते हैं। एकदम सस्ता माल चुपचाप धीरे धीरे दूर दूर के ऑप्शन की राइटिंग करते रहेंगे। और जब पब्लिक में एकदम यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, एकदम एक्स्ट्रा जॉय, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एकदम ब्लाइंडली खरीद होती है, तो जितने ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सब बाजार से धीरे धीरे मुनाफा बुक करके बाहर निकल रहे होते हैं। अरे पब्लिक पगला गई है, इसको ऐसा लग रहा है बाजार आज ही 1 लाख पहुंच जाएगी निफ्टी, तो वो सब पैसा बुक करके, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आते हैं। और जब पब्लिक एकदम पैनिक क्रिएट हो जाती है, एकदम धुआंधार बिकवाली करनी शुरू हो जाती है, भगनी शुरू हो जाती है बाजार में, तब ये सब सस्ते भावों पर खरीद रहे होते हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं। चलिए अब एक बात और करते हैं। जो एफआईज होते हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इन दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, जिससे और क्लियर होगा कि कैसे हम ऐसा कैसे सोचें जो लोगों से अलग हो। वो 93% से ना आपको बस अलग होना है, थोड़ा सा अलग सोचना है, थोड़ा सा डिफरेंट आपने सोच लिया, आप बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छे ट्रेडर हो जाएंगे। अब एफआईज और रिटेल में सबसे बड़ा डिफरेंस है कैलकुलेशंस वर्सेस ड्रीमर्स। कैलकुलेशंस रिटेलर्स को भाता ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन से लेना देना ही नहीं है। रिटेलर्स होते हैं ड्रीमर्स, वो सपने देखने वाले होते हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो होते हैं कैलकुलेटर्स। सीधी सी बात है, कैलकुलेट करते हैं वो बाजार को। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हमारा जो देसी रिटेल इन्वेस्टर है ना, बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है इनमें। एफआईज जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो एक बड़े पैशन के साथ, जिनके पास एकदम समझिए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वाले एनालिस्ट बैठे हुए हैं, एक्सेल शीट, सॉफ्टवेयर्स, दुनिया भर की न्यूज का डेटा, और दूसरी तरफ हमारे रिटेल ट्रेडर, हमारे आम इन्वेस्टर, कभी कुछ भी अफवाह पर, कभी टिप्स पर, कभी टेलीग्राम पर, इन पर भरोसा करके, इनके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो एनालिस्ट है वो टेलीग्राम टिप देने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा दिमाग होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉजिकल तरीके से खेलते हैं, लॉजिक्स होता है उनके पीछे, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, वो देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, फेड का डेटा देखते हैं, इंटरेस्ट रेट देखते हैं,
ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, डे में ट्रेडिंग क्या हो रही है, वॉल्यूम्स देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, ग्रीक्स को देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उनका फोकस वैल्यू और वैल्यूएशन पर होता है। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, यूएस का बॉन्ड का यील्ड देखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कैलकुलेशंस होती हैं, जिनके लिए एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग बाजार में पैसा डाल रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए बोलता हूं, अगर इंडिया का फिस्कल डेफिसिट या यूएस बॉन्ड का यील्ड अनफेवरेबल लग रहा है एफआईज को, है ना, तो वो सीधा सा बात बोलेंगे, सीधा निकलो भैया यहां से बाजार से, एकदम निकलो। एक्चुअल में देखिए तो फेड का रेट ऊपर जाएगा, अर्निंग से डिसअपॉइंट होंगे। 2024 में ऐसा हुआ था, एफआईज ने 2024 में 94,000 करोड़ रुपीस इसी चक्कर में बेच दिया। उनको दिखा मार्केट अभी महंगा है, रिस्क बढ़ गया है, तो अनइमोशनली वो सीधा, कोई इमोशनल ट्रैप नहीं, सीधा बाजार से बाहर हो गए। एफआईज के लिए पैसा जोड़ना एक सीरियस काम है, इमोशनल अटैचमेंट वहां नहीं आएगा। आज प्रॉफिट बुकिंग करना है तो करेंगे, कल सस्ता लगेगा तो वापस खरीदेंगे। उनको अपने क्लाइंट्स को जवाब देना है, जिनका पैसा लेके उन्होंने लगा रखा है बाजार में, उनको अपने आप को जवाब देना है। ये सब कुछ डिसीजन डेटा ड्रिवन होता है, एक तरह से रोबोटिक ट्रेडिंग होती है ये। कहीं एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग होती है, फंड्स मैनेज होते हैं, कहीं कितने सारे पढ़े लिखे एमबीएस बैठे हुए हैं, एनालिस्ट बैठे हुए हैं, स्टेटिस्टिक्स वाले बैठे हुए हैं, जो कि एक्सेल शीट्स पर, सॉफ्टवेयर्स पर फॉर्मूला चला रहे हैं और उसको सीधी सी बात है उसके अकॉर्डिंग बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुल मिला जुला के एफआईज, सीधी सी बात है, एक कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं और सीधी सी बात है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इमोशन से बाहर। अब रिटेल का माइंडसेट कैसा होता है, सपने वाला। अब सपना रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर्स को कैसे बर्बाद करता है, ये देखिए। इसमें दो कैटेगरी है। एक इन्वेस्टर जानता है, एक ट्रेडर है जो जानता है कि बाजार में मूवमेंट ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी वो उस इमोशंस में ट्रैप हो जाता है, पूरा तरीके से ट्रैप हो जाता है। और एक इन्वेस्टर ऐसा होता है जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो कहीं भी बाजार में पैसा लगाया जा रहा है। कुछ लोग तो न्यूज की हेडलाइंस पर पैसा लगा रहे हैं बाजार में, कुछ लोग टिप्स के भरोसे पैसा लगा रहे हैं बाजार में, कुछ लोग टेलीग्राम टिप्स के भरोसे पैसा लगा रहे हैं बाजार में। आज अपर सर्किट है बाजार में, चलो मैं भी खरीद लेता हूं, है बस यही रिसर्च है। फिर YouTube पर कोई आकर के बोला ये स्टॉक मल्टी बैगर है, मैं भी खरीद लेता हूं। 10 YouTube चैनल पर अलग अलग दिखाई दिए इसी स्टॉक के बारे में कि ये मल्टी बैगर है। उनको ये नहीं समझ में आएगा कि वो स्टॉक वाले नहीं हो सकता कि पैसा देके YouTube चैनल पर चलवा रहे हैं, ये नहीं समझ में आएगा। चलो खरीद लेता हूं। जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो इलॉजिकल है, एकदम इलॉजिकल है, वो रिटेल ट्रेडर है, सीधी सी बात है। एफआईज बेच रहे हैं, अरे एफआईज बेवकूफ होंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो खरीदेंगे, हैं। एफआई अब अपने मार्केट के भरोसे है, हमारे इंडिया एकदम दमदार कंट्री है, एफआईज गए भाड़ में, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एकदम मतलब कि ऐसी थ्योरी बना रखी है ना यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसी थ्योरी बना रखी है, ऐसी थ्योरी, ऐसा इमोशनल अटैचमेंट। यार मेरा ड्रीम स्टॉक है ये मेरा भविष्य है, मैं इसको कैसे बेच दूं, हैं। अरे भाई साहब, स्टॉक से आपकी शादी थोड़ी हुई है। प्लानिंग यहां पर नहीं है, यहां पर बस उम्मीदें हैं, सपने हैं, ड्रीम है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बस अच्छा लग रहा है मेरे को, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये रिटेल का माइंडसेट है। एकदम शॉर्ट टर्म में मेरे को लगा सर कि आज बाजार गिरने वाले, तो बेच दिया, भले ही बाजार बुल रन में दिखाई दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज गिरेगा, पता पड़ेगी। अभी मैं अभी लाइव बैठता हूं, कई बार तो चैट्स में देखता हूं, मैं बोलूंगा यार ये बाजार ब्लडबाथ में है और मेरे को ऐसा लगता है कि बाजार मैक्सिमम यूआर तक जाएगा और यहां से नीचे गिर जाएगा। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाजार यूआर से 4 डाइवर्जन ऊपर चला जाएगा। क्यों लग रहा है, नहीं कोई उसका जवाब नहीं कि क्यों लग रहा है, एकदम इलॉजिकल, बस लग रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो क्या आप भी इस कैटेगरी में आते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर? तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर्सेस रिटेल इन्वेस्टर्स का माइंडसेट में एक डेटा के साथ चल रहा है और दूसरा दिल और दिल लगी के साथ चल रहा है, सीधी सी बात है। बहुत स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो एनालिसिस करते हैं, यहां पर मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो टिपिकल इमोशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। और आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप अगर उस कैटेगरी में हैं तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ मैं उस कैटेगरी में हूं, लेकिन आज के बाद नहीं रहूंगा। अंदर की बात यह है, मार्केट में पैसे वाले हैं अगर आप, कमाएगा वही जो सीधी सी बात है जो दिमाग के साथ चलेगा, दिल के साथ चलेगा। एक गुलाब की पत्ती ले लिया, उसको तोड़ के फेंक रहे हैं, एक पत्ती फेंका, नहीं ये स्टॉक ऊपर जाएगा,
दूसरी पत्ती तोड़ के फेंका, नहीं ये स्टॉक नीचे जाएगा, तीसरी फेंका, नहीं ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और ऐसे करते करते आखिरी पत्ती में नीचे जाएगा, उठा के बेच दिया। ये तरीके से बाजार में ट्रेडिंग नहीं होती है, सीधी सी बात है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको बाजार में डेटा होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेशंस होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, फाइनल बात कर लेता हूं मैं, कंक्लूजन वाली बात कर लेता हूं कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन को समझना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन ये है कि हमने मजाक मजाक में मार्केट के इमोशंस के बारे में बहुत सारी बातें की है, मैंने बहुत सारा इमोशंस के बारे में आपको बताया है, लेकिन इन सारे मजाक से, इन सारी कहानियों से सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन और अवेयरनेस का संगम है। बहुत जरूरी है डिसिप्लिन होना, अवेयरनेस होना। आप अगर सोच के बैठे हुए हैं कि मार्केट आपके दिल के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से चलेगा, तो ये आपकी भूल है, बेवकूफी है। ये बाजार है, स्टॉक मार्केट भी है, एक बात याद रखिएगा। मोहब्बत से नहीं चलता है, दिल से नहीं चलता है, इमोशंस के साथ नहीं चलता है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आपका बीवी से झगड़ा हो गया, आपके गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, इस बात से बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे को बस 20 पॉइंट का रिस्क लेना है, तो 20 ही पॉइंट मेरा इस बाजार में है। बाजार की साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। जब सब लोग ग्रीड या फियर से ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, तब आपको शांत दिमाग से अपना प्लान फॉलो करना होता है। भीड़ के साथ, भीड़ के अंदर नहीं जाना है आपको, भीड़ वाली मेंटेलिटी में नहीं जाना है आपको। ऊपर से खड़े होकर ड्रोन लगा के उस पर चढ़ के भीड़ को देखिए कि किस तरफ जा रही है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो इमोशनल डिसिप्लिन रखता है, इस बात को याद रखिएगा। खुशी में बहकेगा नहीं, गम में पैनिक नहीं होगा, वो स्ट्रेटजी को अपने भूलेगा नहीं, जिस स्ट्रेटजी पे चल रहा है उस स्ट्रेटजी के साथ रहेगा, एकदम टूट नहीं जाएगा, पैनिक नहीं हो जाएगा। उसको पता है कि ये मार्केट कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, दोनों तरफ चलेगा, लेकिन ये लंबे मुद्दत की बात है, बहुत दूर तक चलने वाली बात है। ये धैर्य ट्रेडर का गहना है वाली बात है। और हाँ, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी, रिवेंज ट्रेडिंग से कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट को सबक सिखाने नहीं चलना है आपको। बाजार से लड़ाई नहीं लड़नी है आपको। ये बाजार की औकात बहुत बड़ी है हमारी औकात से। हमको बाजार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी है, हमको बाजार के हिसाब से चलना है। इन्वेस्टिंग दूसरों को हराने का नाम नहीं है कि उसने इतना कमा लिया तो मैं इतना कमा लूंगा, ये उसका खेल नहीं है। इन्वेस्टिंग आपको अपने आप को कंट्रोल करने का खेल है। ट्रेडिंग आपको अपने आप को कंट्रोल करने का खेल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का खेल है। थोड़ा आपको इस बात को बेहद 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 ध्यान से समझना पड़ेगा। बाजार को अपना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बीवी, हस्बैंड मत समझिए। ये आपकी फीलिंग्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा। तैयारी करोगे, खूब सारी तैयारी करोगे, खूब सारी प्रिपरेशन करोगे, वो परीक्षा है बाजार, तभी आप पास होगे। और ये रोज परीक्षा होनी है, और रोज आपको तैयारी करनी है, और रोज आपको पास होना है। और जितने ज्यादा दिन तक आप लंबे टर्म तक पास होते रहोगे, उतने ज्यादा दिन तक आप बाजार में टिके रहोगे। स्टॉक मार्केट धैर्य वाला नाम है। ट्रेडिंग इज नॉट अ डे और वीक बिजनेस, इट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेटजी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें समझी, बहुत सारी चीजें जानी। कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा मुझे, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैलकुलेशंस को देखना है और समझना है, तो आपको यूज करना चाहिए एलटीपी कैलकुलेटर, जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑप्शन चेन का टूल है, जिसको देख करके आप कैश फ्यूचर ऑप्शन में इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, वहां से आप एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप कर लीजिए और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।